हमने दो जहनों की इस वक्त सोच सामने रखी है कि बजट के हजम को देखते हुए, खदोखाल को देखते हुए लोग क्या राय रख रहे हैं कि बजट किस हद तक हकीकत पसंद आना है या किस हद तक बुनियादी ज़रूरत थी हमारी। अगर बुनियादी ज़रूरत है तो फिर इस बजट में जो तखमीने लगाए गए हैं, महसूलात के अहदाफ जो मुकर्रर किए गए हैं, वो किस तरीके से हासिल किए जाएंगे। बजट खसारा जो इतना बड़ा जिसका हदफ रखा गया है, अगर इससे भी ज़्यादा बजट खसारा हुआ तो हम किधर को जाएंगे, हमारे पास ऑप्शंस क्या होंगे, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। डॉक्टर फ़ारूक साहब, आपने परसों मेरी आपसे बातचीत हो रही थी बजट ट्रांसमिशन के अंदर ही, तो आपने ये कहा था कि हम बजट बेस को बढ़ाएं, ये रेट को जो बढ़ा दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर तो 95% आबादी बिल वास्ता या बिला वास्ता टैक्स तो देती है। मौजूदा बजट के हजम को देखते हुए अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से बहुत सी जगहों पे सब्सिडाइज किया गया, तकरीबन सब्सिडी की मद में 1093 और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, आपको लगता है कि हमारी महसूलात इतने हो जाएंगे कि हम ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकें या दे सकें? देखिए, बजट सुनने के बाद मुझे ये लगा कि जो सबसे अच्छी खबर है बजट के बारे में वो ये है कि आम आदमी के हवाले से इस बजट के अंदर कोई बुरी खबर नहीं है। तो बुरी खबर का ना होना आप समझिए कि इस बजट की सबसे अच्छी खबर है। कोई नए इजाफी टैक्सेस आम आदमी के ऊपर नहीं लगे। अब दूसरी तरफ आप अहदाफ की बात कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जो मैं नहीं, जो वज़ीर ख़ज़ाना ने आज बजट की स्पीच के दौरान कही। उन्होंने एक बात ये कही कि वफाकी हुकूमत के पास सूबों को देने के बाद 6,887 अरब रुपए बचेंगे। ये वज़ीर आज़म साहब, ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब का कहना है। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि जो सूद की मद में अदायगियां हैं वो 7,300 अरब की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विफाक के पास सूबों को बांटने के बाद और सूद की अदायगी के बाद उनकी जेब खाली नहीं, बल्कि 500 अरब तो पल्ले से डालना पड़ेगा ना सर। अच्छा, अब आप सोचिए, जेब खाली है और जो वज़ीर ख़ज़ाना साहब के ऐलानात हैं उसमें 761 अरब रुपए की जो है वो पेंशन है। जेब खाली है, याद रखिएगा। और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो तरक्याती बजट है वो 1150 का है। जो रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट कहलाता है, हुकूमत चलाने के अखराजात, वो 714 अरब के हैं, जबकि जेब खाली है। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड, ये अच्छी चीज़ है कि वो बढ़ाया गया है, वो 450 अरब पे चला गया है, लेकिन वो जेब खाली से निकालना है। और उससे भी बड़ी जो सब्सिडीज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कोई 1074 अरब रुपए की जो सब्सिडीज हैं वो जेब खाली से निकालनी है। और ग्रांट्स हैं उसके ऊपर कोई 1464 अरब की। तो ये जो इसका मैथ है वो कहीं बैठता नहीं है कि आप अब इसका नतीजा एक ये भी निकाला जा सकता है कि जो 18वीं तरमीम है उसके होते हुए बजट बनाना या बजट साजी करना, मैं समझता हूँ कि तकरीबन नामुमकिन। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने बल्कि सारा खोल के रख दिया कि जेब में है कुछ नहीं और ऐलानात हमने बहुत कर दिए हैं, यानी अवाम के साथ एक फ्रॉड हुआ ना, और एक ऐसे चल। दूसरा आपने कहा कि अवाम पर कोई नया बजट, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वो टैक्स रह कौन सा गया था अवाम पे लगने वाला? डॉक्टर साहब, कोई एक टैक्स था जो वहाँ पे लगने वाला। अब जीने का टैक्स है, वो भी लग चुका है कि अगर आपने इतनी देर जीना है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, हमारे यहाँ 70% जो टैक्सेस इकट्ठे किए जाते हैं वो तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 30-32% से ऊपर नहीं जाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो बेशुमार लगाए जा चुके हैं उनमें किसी में और इजाफा नहीं किया गया। एक छोटी सी अच्छी खबर ये जरूर बनती है कि सनती शोबे के ऊपर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए, सिवाय इसके कि वो जो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाने वाले हैं जिनको ये विंडफॉल कह रहे हैं, उनके ऊपर जो टैक्स की शरह है वो 50% तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब सवाल ये बनता है कि सनती शोबे का इस वक्त वैक्यूम कितना है या वॉल्यूम कितना है? वो 30% तक आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ चुकी है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो बेशतर ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी है। तामीरात की अगर शोबा देखें तो वहाँ पे किस हद तक गिरावट देखने में आई है? जी, कंस्ट्रक्शन के शोबे में भी उनके टैक्स के हवाले से छोटी मोटी छूट का ऐलान जरूर किया गया है। 10 लाख रुपए का घर है या 50 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसके ऊपर उसमें कुछ कमी की गई।
اسی طرح آئی ٹی کے سیکٹر کے اوپر بھی کچھ وہاں پہ ان کو اضافی مراعات دی گئیں. لیکن بنیادی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جو ہدف رکھا گیا ہے کوئی 9,200 ارب کا ایف بی آر کے لیے، جو کیا وہاں تک ہم پہنچ پائیں گے؟ اور پھر جو بہت ہی خوفناک یا حیران کن بات ہے کہ پچھلے سال جو اخراجات کا تخمینہ دیا گیا تھا بجٹ میں وہ کوئی 9,000 ارب کا تھا، اور اس بجٹ میں یہ 14,000 ارب کا ہے. تو خدایا اگر ایک سال کے اندر حکومتی اخراجات 50% بڑھ جائیں گے تو پھر تو آپ بھول جائیے، اتنا تو ٹیکس آپ اکٹھا نہیں کر سکتے. تو پھر آپ جائیں گے بجٹ کے خسارے کی طرف، اور وہ خسارہ جو ابھی بتایا جا رہا ہے وہ ہے کوئی 6,900 ارب. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خسارے کو دیکھتے ہوئے، اس بجٹ میں جو بناوٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، کیا پاکستان کی معاشی صورتحال کبھی بہتر ہو سکے گی، یا اس کے بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بجٹ بنیادی طور پہ تو گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کا. اگر آپ کسی ایک فگر کو فوکس کرنا چاہتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ بجٹ کا خسارہ ہے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بجٹ کے خسارے کے نتیجے میں کوئی 100 معاشی بیماریاں جنم لیتی ہیں. دیکھیے، جب حکومت یہ کہتی ہے کہ اس سال 6,900 ارب کا بجٹ کا خسارہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی سال جب شروع ہوگا تو حکومت بھاگے گی بینکوں کے پاس اس خسارے کو پر کرنے کے لیے. جب بینکوں کے پاس جائے گی تو پھر جو شرح سود ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے. جب شرح سود آسمان سے باتیں کرنے لگے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس منافع ختم ہو جائے گا. جب پرائیویٹ سیکٹر منافع نہیں کما پائے گا تو پھر نوکریاں غائب ہو جائیں گی. اب دیکھیے، جب حکومت نے 6,900 ارب کا ٹیکس کا خسارہ پورا کرنا ہے تو پھر وہ نوٹ چھاپے گی. جب نوٹ چھپیں گے تو مزید مہنگائی آئے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خسارے کو دیکھتے ہوئے، اس بجٹ میں جو بناوٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، کیا پاکستان کی معاشی صورتحال کبھی بہتر ہو سکے گی، یا اس کے بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، بجٹ بنیادی طور پہ تو گورکھ دھندا ہے اعداد و شمار کا. اگر آپ کسی ایک فگر کو فوکس کرنا چاہتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ بجٹ کا خسارہ ہے. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بجٹ کے خسارے کے نتیجے میں کوئی 100 معاشی بیماریاں جنم لیتی ہیں. دیکھیے، جب حکومت یہ کہتی ہے کہ اس سال 6,900 ارب کا بجٹ کا خسارہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی سال جب شروع ہوگا تو حکومت بھاگے گی بینکوں کے پاس اس خسارے کو پر کرنے کے لیے. جب بینکوں کے پاس جائے گی تو پھر جو شرح سود ہے وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے. جب شرح سود آسمان سے باتیں کرنے لگے گی تو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس منافع ختم ہو جائے گا. جب پرائیویٹ سیکٹر منافع نہیں کما پائے گا تو پھر نوکریاں غائب ہو جائیں گی. اب دیکھیے، جب حکومت نے 6,900 ارب کا ٹیکس کا خسارہ پورا کرنا ہے تو پھر وہ نوٹ چھاپے گی. جب نوٹ چھپیں گے تو مزید مہنگائی آئے گی.